वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिता का अंश। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर मैं आपको जो आगे दिखाने वाली हूँ वो आपको पसंद आए तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, कमेंट अ हार्ट बिलो। अगर आपने मेरा पुराना व्लॉग देखा है तो आपको पता होगा कि मैं क्या दिखाने वाली हूँ आज के वीडियो में। एंड अगर नहीं देखा है तो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग टू सी वॉट आई एम गोइंग टू शो यू नेक्स्ट। तो मेरे पुराने व्लॉग में मैंने बात की थी कुछ मेमोरीज की, तो जहां मैंने बताया था कि मुझे मेमोरीज कलेक्ट करना पर्सनली और या क्रिएट करना आउट ऑफ DIYs और सो मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई एम वेरी मच इनटू DIY सॉर्ट ऑफ थिंग्स और ऐसा क्रिएटिव काम करना वगैरह। तो आई मेड अ गिफ्ट फॉर राहुल माई हस्बैंड इन 2017 वी मेट एंड राहुल का बर्थडे आता है 19 जनवरी एंड 2017 में हम फेब में मिले थे। तो 2018 के जैन में वो पहला बर्थडे था आफ्टर मीटिंग राहुल। तो उसके लिए बर्थडे पर मैंने एक प्रॉपर स्पेशल वो 1 साल का मेमोरीज कलेक्ट करके जो फर्स्ट हमारा 1 ईयर स्पेंड हुआ था साथ में वो हमने कलेक्ट करके मैंने एक मेमोरी बुक बनाई थी प्रॉपर। उसको एक्चुअली स्क्रैप बुक बोलते हैं आई गेस, लेकिन मेरे लिए तो वो मेमोरी बुक ही है। तो वो मैंने स्क्रैच से बनाई थी मेमोरी बुक एंड आई एम गोइंग टू शो दैट टुडे इन टुडेज वीडियो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टेंटना। तो ये है वो बॉक्स पहले तो जिसमें मैंने वो बुक रखी है आज तक संभाल के, और तब भी मैंने इसी में गिफ्ट करी थी राहुल को। ये कार्डबोर्ड बॉक्स भी इतना इजी नहीं था बनाना, ये गिफ्ट बॉक्स मैंने खुद ही बनाया डायमेंशंस काट के। यू कैन सी द नंबर ऑफ सेलो टेप्स आई हैव पुट हियर। इधर इधर ये सारे अलग अलग पार्ट्स कट करके मैंने लोगों के कार्डबोर्ड बॉक्स ले लेके पार्सल्स ले लेके मैंने ये बनाया था PG में बॉक्स, ताकि ये प्रॉपर उस शेप और साइज की हो पाए जो मेरी बुक है, स्क्रैप बुक थी, मेमोरी बुक थी। तो ये था वो गिफ्ट। अब इसके अंदर से निकालते हैं हमारा मेमोरी बुक। टेंटना। अभी आपको इसकी मिरर इमेज दिख रही होगी, मैं इसको करेक्ट कर दूंगी। इसमें लिखा है आई लव हार्ट बना है एंड यू। तो ये है बुक। पहले मैं आपको बुक दिखा देती हूँ कैसी थी जब ये आई थी तब। तो ये प्रॉपर ऐसे लैमिनेट वुड काइंड ऑफ मटेरियल की है, लैमिनेट है ऐसे, सिर्फ स्टार्टिंग इसका और एक ये एंड बैक पेज ऐसा कवर था, हार्ड कवर एकदम। और उसके बाद इसके अंदर जो आए थे ये पेजेस, ये फर्स्ट ऐसे रेड पेज था। उसके बाद हर पेज के बाद एक बटर पेपर है जो भी आप करने वाले हो उस बुक में वो सेफ रखने के लिए है। तो हर पेज के बाद एक बटर पेपर ऐसा इंक्लूडेड था, काइंड ऑफ दिस। और उसके बाद एक ब्लैंक, सारे पेजेस ब्लैंक, जैसे ये आपको ब्लैंक पेज दिख रहा है ब्लैक, अराउंड 30 to 40 ब्लैंक पेजेस थे ऐसे ब्लैक, फ्रंट एंड बैक बोथ। उसमें मैंने कलाकारी कर करके जो किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। बट ऐसे प्लेन बुक आई थी और ऐसे पूरी चपटी बुक थी ये, जो ये बना बना के ऐसे उठ गई है। अब मैं आपको A to Z इस बुक का पूरा टूर दूंगी। ऑफकोर्स अंदर का मैटर नहीं पढ़ पाऊंगी वरना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पर इसमें जो भी मैंने लिखा था सब कुछ अपने आप से लिखा था, सब कुछ अब मेरे दिल में जो उस टाइम आ रहा था वो सब मैंने लिखा था राहुल के लिए। एंड इट इज सो 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 स्पेशल टू मी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारी हार्ड लैमिनेट काइंड ऑफ कवर था, फ्रंट एंड बैक बोथ। और उसके बाद स्टार्ट करने साथ फर्स्ट पेज हमारा ऐसे ब्लैंक पेज था रेड कलर का, जो मैंने ब्लैंक ही रखा था। एंड दूसरा बटर पेपर था। एज आई मेंशन कि हर पेज के बाद एक बटर पेपर ज़रूर था सेफ रखने के लिए फ़ोटोज़ को, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। तो ये था, ये मैंने बुक बाय द वे अमेजोन से परचेज करी थी एंड आई गेस अभी भी मिलती होगी। अगर मुझे उसका लिंक मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोगों को चाहिए तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। तो ये था हमारा फर्स्ट पेज। आप इस बुक में देख सकते हैं मैंने सब कुछ, ये पूरा प्रॉपर, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये पूरा प्रॉपर ब्लैक पेज था ये पूरा। तो इसको मैंने ये टेप्स वगैरह लगा के बॉर्डर दिया था एंड ये मंडला काइंड ऑफ हार्ट वगैरह किया था उस टाइम पे कुछ कुछ। सो दिस इज 6 years ओल्ड नाउ और मैंने ये कलाकारी करी थी। तो ये मैंने ऐसे विंडो काइंड ऑफ बनाया था कुछ, समवन आई लव टुडे, लव वॉज बॉर्न टुडे। और ये ऐसे ऊपर होता है तो इधर आती है राहुल की फ़ोटो उसकी फर्स्ट फोटो ही। अब मैं जब ये बुक देख रही हूँ तो वापस उसी टाइम पे चले जा रही हूँ। तो ये जो फ़ोटो थी राहुल की, बहुत ही फ़नी फ़ोटो थी ये। राहुल मुझसे मिलने से पहले की फ़ोटो थी। पहले राहुल ये ऐसे माइम एक्ट्स वगैरह बहुत करता था, तो उसकी ये वाली पिक थी मेरे पास जो मुझे बहुत हंसी आती है देख के और बहुत फ़नी लगती है। तो मैंने ये सबसे पहला फर्स्ट पेज में रखने का सोचा। तो इसको आते हैं बंद करते हैं एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज नाउ। सेकेंड पेज भी ऐसे बटर पेपर था एंड उप्स फट गया ये, कोई बात नहीं।
तो ये है हमारा सेकंड पेज में देखा होगा आपने, ये हमारी फोटो थी। सो दिस इज अ पुल आउट कार्ड आई वुड से। तो ये फोटो मैंने प्रिंट कराई थी एंड देन मैंने इसका कट आउट लिया था इस तरीके से कि ये जब दोनों ज्वाइन हो तो हार्ट बने। एंड सी हाउ डिड आई क्रिएट इट। सो यू हैव टू पुल इट फ्रॉम हियर एंड वंस यू पुल इट बिकम्स अ हार्ट हियर एंड इधर मैंने लिखा था हैप्पी बर्थडे। तो अगर आप पुल करोगे तब आपको पता चलेगा कि इधर हैप्पी बर्थडे लिखा है। अदरवाइज वैसे मुझे पूरा पुल करना पड़ता है ये हैप्पी बर्थडे दिखाने के लिए, बट दैट्स ओके। तो ये एक सेकेंड पेज था एंड लेट्स मूव टू थर्ड पेज नाउ। दिस इज थर्ड पेज। ये भी एक ऐसे पुल आउट कार्ड था जिसको ऐसे मैंने फोटोज डाल के पुल आउट कार्ड बनाया था। तो ये हमारी कुछ फर्स्ट मीटिंग की फोटोज थी जब हम पहली बार मिले थे एंड ये मैंने इसमें स्टोर किया था। इसके लिए एक ऐसे प्रॉपर बॉक्स टाइप बनाया था, स्टोरेज टाइप बनाया था। तो इसके बाद ये वाला, ये कुछ ऐसे वो कौन सा बॉक्स बोलते हैं, पजल काइंड ऑफ, पजल क्यूब बोलते हैं, क्या क्यूब बोलते हैं, उस टाइप का था ये। मुझे बनाने में भी बहुत मेहनत लगा था इसको। ट्रू ऐसे करते हैं तो इधर से खुलता है लव, फिर इधर से नेवर और एंड्स, ट्रू लव नेवर एंड्स। ऐसे करेंगे तो वापस आ जाएगा। वो क्यूबिक्स टाइप होता है ना, रूबिक क्यूब, हाँ रूबिक क्यूब, उस टाइप का ये कुछ था। तो ट्रू लव नेवर एंड्स, ये भी बहुत मेहनत लगा था बनाने में। अब तो इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है, उस टाइम बहुत अच्छी लगती थी। लेट्स मूव टू थर्ड पेज। और ये हमारी सबसे फर्स्ट सेल्फी थी जो मैंने लिखा भी है, एंड दिस गाय आई लव हिम, और फर्स्ट सेल्फी। तो ये हमारी सबसे पहली सेल्फी थी जो हमने ली थी। एंड उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये बटर पेपर बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी टूटते जाते हैं। तो ये कुछ मैंने ऐसे बनाया था। यहाँ राहुल की फ़ोटो है, आई लव यू है, एंड यहाँ भी पुल मी लिखा है। तो दिस इज़ ऑल्सो पुल आउट कार्ड बेसिकली। ऐसे दिखाती हूँ मैं आपको। तो पुल आउट कार्ड आप ऐसे पुल करोगे तो ये ऐसे यहाँ पे आई लव यू लिख के ऐसे स्टैंड हो जाता है। बाकी यहाँ हमारी एक फ़ोटो है, अंदर एक फ़ोटो थी एंड इधर भी एक फ़ोटो थी। तो ये सबसे फर्स्ट फ़ोटो थी। फिर इसको नीचे खींचते हैं तो ये वाली हमारी न्यू ईयर की फ़ोटो थी, ये भी न्यू ईयर की फ़ोटो थी। सारी जो 1 ईयर में मैंने मेमोरीज कलेक्ट करी थी फ़ोटोज़ वगैरह की, वो बनाई थी मैंने, उसी से बनाई थी ये बुक। लेट्स मूव टू थर्ड पेज, नेक्स्ट पेज। तो ये तो ऐसे नॉर्मल पोस्ट कार्ड्स काइंड ऑफ थी। पोस्ट कार्ड्स में मैंने अपनी फीलिंग्स वगैरह लिखी थी एंड ऐसा स्टोर किया था इसको। एंड ये सब मैंने स्टेशनरी शॉप से ख़रीदा था जा कर के। ये छोटे छोटे बीड्स एंड सारे पेपर्स, कलर पेपर, टेप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स मूव टू अनदर पेज। इधर है हैप्पी बर्थडे मिस्टर बघेल, और ये सारी फ़ोटो राहुल की मेरे से मिलने से पहले की फ़ोटोज़ हैं जो उसने मुझे दी थी शादी से पहले एंड मिलने से पहले एक्चुअली की फ़ोटोज़ हैं। तो वो मैंने यहाँ लगाई थी क्योंकि फ़ोटोज़ बहुत कम पड़ रही थी। हमने 1 साल में इतनी फ़ोटोज़ खिंचाई नहीं थी एक्चुअली, तो इसलिए मुझे लगाने के लिए उससे मांगनी पड़ी फ़ोटोज़। बट उसे पता नहीं था मैं क्या करने वाली हूँ फ़ोटोज़ का। इट वॉज अ टोटल सरप्राइज फॉर हिम। ये एक पेज था। ये कार्ड बनाने में मुझे बहुत 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 मेहनत लगी थी। दिस इज़ कॉल्ड अ मैजिक कार्ड एंड ये दिखाती हूँ मैं आपको कैसे काम करता है पुल आउट। टेन टेडा, ऐसे। तो ये मैंने YouTube से देख के सीखा था ये सारे कार्ड्स बनाने, बट एक एक कार्ड बनाने में इतनी मेहनत लगी थी मुझे क्योंकि इनके डायमेंशंस कट करना, इस साइज़ का प्लास्टिक कट करना, क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, क्या टेक्निक यूज़ हो रहा है, वो सब समझना एक एक वीडियो में बैठ के। दैट वाज टू मच। लाइक मैं पहले वीडियो देखती थी, समझती थी कैसे बन रहा है, फिर एक ट्राई करती थी, फिर गलत बनता था, फिर उसको दोबारा बनाती थी, तब कहीं जाके सही बनता था ये। तो दिस इज़ मैजिक कार्ड। ये मेरा मोस्ट फेवरेट है मैजिक कार्ड। इसको स्टोर करने के लिए एक प्रॉपर ऐसा बॉक्स काइंड ऑफ बनाया था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। ये है, तो ये भी ऐसे RAHU वाले तो नॉर्मल ऐसे बैलून्स टाइप बना के लिखे हैं मैंने। और ये नॉर्मल ऐसे पोस्ट कार्ड्स ही हैं जो कार्ड्स हैं, लेकिन ये अलग अलग हैं। 4 कार्ड्स हैं जहाँ मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी है बेसिकली। तो LOV और ये E, तो ये मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी है बेसिकली। और ये इसी में ख़त्म नहीं होती, ये आगे कंटिन्यू होगी लास्ट पेज में भी एक। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट करी थी ताकि हम दोनों में से कोई भूल ना जाए हमारी लव स्टोरी। शायद इसलिए मैंने ये लिख के रखा था। एंड इसको हर बार पढ़ना इज़ सो मैजिकल, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के ये। एंड ये इस तरह से रखा था मैंने। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पेज। तो ये हमारा नेक्स्ट पेज, यू एंड मी फॉर एवर इन लव।
ये भी एक कार्ड था। ये छोटे छोटे ऐसे एनवेलप्स टाइप थे जो ऐसे ओपन होके प्रॉपर हार्ड बन जाते थे, ऐसे ओपन होके प्रॉपर हार्ड बन जाते हैं। और ये ऐसे कार्ड था, ओपन कार्ड, जो बहुत मुश्किल से ऐसे ओपन होता है शायद, हाँ ऐसे ओपन होता था। तो ये एक ऐसा कार्ड था प्रॉपर जिसमें आई लिखा है। फिर हमारी ये मेरी फ़ोटो थी जब हम ट्रेन में जा रहे थे साथ में, पहली बार हमारा रोका था तो हम आगरा जा रहे थे साथ में ट्रेन में, तो ये वहाँ की फ़ोटो थी। एंड आई अंशिता लव्स राहुल था बेसिकली। तो इधर आके थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया मेरे लिए भी अब ओपन करना। ये राहुल की फ़ोटो है, रोका की फ़ोटो ये भी, एंड राहुल का यू लिखा है, इधर अंशिता का आई था, तो विच इज़ बेसिकली आई लव यू। तो ये ऐसा था कार्ड। नेक्स्ट, इधर मैंने एक अपनी फ़ोटो लगाई थी एंड कुछ कुछ लिखा हुआ था, सेल्फी लगाई थी। ये कार्ड था, ये मैंने राहुल के एक छोटा सा इमेज कट किया था फ़ोटो निकाल के, उसके बारे में कुछ कुछ लिखा था। एंड देन दिस इज़ अ फ्लिप ऑन कार्ड, ऐसे फ्लिप ऑन कार्ड होता था, तो उसको प्रॉपर डायमेंशंस मेजर करके कट करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट ठीक है, ये था फ्लिप ऑन कार्ड। तो नेक्स्ट पेज में मूव होते हैं हम, एंड दिस इज़ आवर फोटोज़। ये राहुल की मेरे से मिलने के पहले की फ़ोटोज़ है, मिलने के बाद में सब में मैं दिखूंगी और मिलने से पहले अकेले बेचारा। तो ये मैंने लिखा था उसके लिए एंड फोटो स्टिक करी थी। दिस वॉज बेसिक एंड दिस इज़ समथिंग कॉल्ड पॉप आउट कार्ड, जो मैंने लिखा है पॉप अप ऑल द गिफ्ट्स आई हैव फॉर यू। सो इसको भी मुझे बनाने में बहुत टाइम लगा था। ये था ऐसे बेसिकली गिफ्ट बॉक्स जो ऐसे करते हैं एंड इसको हम पॉप अप करते हैं ऐसे, तो इसमें से गिफ्ट्स निकल के आते हैं, टेन टेन ऐसे। सो दिस इज समथिंग कॉल्ड पॉप अप बॉक्स। ऐसे गिफ्ट बॉक्स होता है ये, एंड इसमें हार्ट्स वगैरह स्टिक किए थे एंड एक दो फोटोज़ थी हमारी, वो स्टिक करी थी। तो ये ऐसे प्रॉपर बॉक्स टाइप था, इसको हम फोल्ड करके प्रॉपर कॉम्पैक्ट करके ऐसे रख भी सकते हैं। ये फिट हो गया इसमें। नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, तो ये आता है हमारा, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कार्ड था, मुझे अब रियलाइज़ होता है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने बनाया कैसे था इसको। ये देखिए, ये ऐसे बंद होता है, बंद भी नहीं हो रहा, हाँ ऐसे बंद होता है, ऐसे ओपन होता है। इसमें 4 फोटोज़ हैं, ऐसे बंद होता है, ऐसे ओपन होता है। तो ऐसे 4 फोटोज़ लगी थी ये, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4। और इसको बंद करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। ठीक है, ये हो गया। सो दिस इज़, इसका भी प्रॉपर केस काइंड ऑफ बनाया गया था स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम, तो ये है न्यू ईयर की, 2018 की न्यू ईयर की, एंड दिस वाज द फर्स्ट गिफ्ट दैट आई गॉट फ्रॉम हिम। नेक्स्ट आते हैं हम, ये भी ऐसे पॉप आउट मेल्स वाला कार्ड बनाया था मैंने। तो इफ़ यू ओपन इट यू विल गेट अ लॉट ऑफ ईमेल्स एंड देन ये है, एंड इसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एनवलप्स थे जो एक ऐसे ओपन होते हैं, एंड हर एनवलप में एक एक मैसेज लिखा था। तो ये ओपन होके ऐसे हार्ट हो जाते हैं, हार्ट बन जाते थे, और इसको क्लोज करेंगे तो ये एनवलप बन जाएगा। तो ऐसे हम रख देते हैं इसमें और इसको फिर ऐसे बांध देते हैं। तो इसको मैं बाद में टाई कर लूँगी, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस, द पिक्चर सेज इट ऑल, नो कमेंट्स। पिक्चर में ही लिख दिया मैंने आई हार्ट यू। तो ये मेरी पहली बर्थडे थी राहुल के साथ, पहले बर्थडे की पिक थी राहुल के साथ, एंड ये राहुल की शादी से पहले की पिक थी। मैंने बाद में ये पिक्चर डालने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि इसमें राहुल की मम्मी भी हैं इस पिक में। ये शायद इनोवेटिव फिल्म सिटी की पिक थी, एंड दीदी भी है यहाँ पे राहुल की दीदी भी है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। सो दिस इज़ अ हार्ट शेप्ड पिक्चर, स्टार शेप्ड पिक्चर, सॉरी। तो ये दिस इज़ वेरी इजी, ये ऐसे ओपन होता है। Next is this, and this card is also very special, open with a smile। यहाँ छोटा सा बो बनाया था, it opens like this। तो ये प्रॉपर ऐसे ओपन हो जाता है लंबा। हर पिक्चर के पीछे मैंने स्टोरी लिखी है जहाँ हम मिले थे। ये था मेरे बर्थडे की पिक, ये हम शायद पहली बार एयरपोर्ट गए थे तब की थी, एंड ये मेरे बर्थडे की थी, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स।
लेट्स मूव टू नेक्स्ट कार्ड. दिस इज समथिंग कॉल्ड मैजिकल कार्ड. मैजिकल कार्ड क्यों है ये मैं बताती हूँ आपको. ये फर्स्ट पेज है. आप देखिए इधर क्या लिखा है. एरो बनी है फॉर एग्जाम्पल. एंड दिस इज नेक्स्ट पेज. इधर एरो बनी है us. And so this is 1 2 3 is what you see. Now अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगी तो you will get a hidden message. So this was hidden card. अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो ये again back to this हो जाएगा normal card. और यहाँ से ओपन करूँगी तो this will be hidden messages, hidden card. So it was like this. ये भी मैंने सब YouTube से देख के बनाया था बट बहुत मेहनत लगी थी इन सब के पीछे. एंड हाँ, दिस इज़ द मोस्ट फनीएस्ट थिंग इन दिस बुक. तो हमारी पहली पिक्चर थी जो हमने साथ में देखी थी विच वॉज बाहुबली 2. लोग रोमांटिक मूवीज़ देखते हैं, ऐसे लवी डवी वाली मूवीज़ देखते होंगे. हमने देखी थी बाहुबली 2 मूवीज़. पता नहीं क्यों और क्या देखी थी बट देखी थी. वो भी द कंक्लूजन. तो आई मैंशन इट हियर ऑल्सो. एंड हाँ, ये राहुल का बहुत स्पेशल गिफ्ट, सबसे पहला गिफ्ट जो उसने रोज़ के साथ मुझे दिया था. दैट स्टिल आई हैव. मैंने अभी तक उसको संभाल के रखा है. एंड ये छोटे छोटे ऐसे कुछ राइस एंड उसके ग्रेन्स थे एंड उसमें 2 छोटे छोटे ऐसे लेटर शेप के रोल्स थे. उसमें राहुल ने अपना मैसेज लिख के. एंड देन दिस वॉज अ वेरी स्मॉल बट वेरी वेरी प्रिटी गिफ्ट फ्रॉम हिज साइड. दैट वॉज द फर्स्ट गिफ्ट आई गॉट फ्रॉम हिम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट. ये आता है एक और कार्ड. ये भी ऐसे ही झोल मोल वाला कार्ड है. थोड़ा ऐसे ओपन होता है. लोड्स ऑफ लव वाला कार्ड है ये. This was my birthday, my first birthday with him. So the best birthday in my life. And moving on to next. So this was something. ये रैंडम पिक्चर मेरे फ्रेंड्स ने क्लिक करी थी. शायद ये हमारा फर्स्ट बर्थडे पे था. मैंने राहुल को सबसे मिलवाया था हमारे फ्रेंड से. तो मेरे फ्रेंड्स ने पिक्चर क्लिक करी थी. एंड दिस इज़ व्हाट आई रोट. मतलब मैंने खुद से लिखा था ये. आई डोंट वॉन्ट एवरी वंस अटेंशन, योर्स इज इनफ. ये पिक्चर एग्जैक्टली सूट हुआ ना इस लाइन पे, इसलिए. एंड दिस इज़ समथिंग वेरी स्पेशल. आप लोगों को लगेगा इसमें क्या स्पेशल है. दिस इज़ वेरी कॉमन, वेरी ईजी. मतलब ऐसा क्या ही है इसमें. बट ये जो पेज था ये तो चलो नॉर्मल पेज मिल गया था मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर से. तो इसको मैंने हार्ट शेप में कट किया था एंड लगा दिया था. बट देन ये जो आपको रेड कलर की स्टिच दिख रही है ये मैंने खुद से करी है. दिस इज़ चेन स्टिच. प्रॉपर निडल एंड थ्रेड खरीद के मैंने अलग से ये रेड कलर का थ्रेड लेके ये स्टिच किया था. एंड मेरा प्लान था कि ये फोटो मतलब हार्ट शेप में इधर पे आ जाए. आपको शायद ये पेंसिल के मार्क्स भी दिखेंगे जो मैंने मेजर करने के लिए लगाए थे. बट ये उस शेप का बना नहीं, उस साइज़ का ये बना नहीं. तो मुझे छोटे साइज़ का रखना पड़ा. बट दैट्स ओके. ये भी अच्छा लग रहा है, नॉट बैड. वी आर कमिंग टू एन एंड नाउ. सो ये फ़ोटोज़ भी हमने कहीं क्लिक करी थी आई गेस कमर्शियल स्ट्रीट में, जब हम एंगेजमेंट वगैरह की शॉपिंग कर रहे थे तब की फ़ोटो है ये. एंड तो ये भी एक कार्ड है. ये भी मेरी वन ऑफ द फेवरेट पिक्स है. आई लव दिस पिक. एंड बेस्ड ऑन एवरी फोटो आई हैव रिटन अ मैसेज. उसके बाद दिस इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट. हैप्पीली रोका फाइट. तो हैप्पीली वेटिंग टू बी हैप्पीली मैरिड सून. हम फेब 2017 में मिले थे. एंड मार्च अप्रैल में वी गॉट रोका फाइट. एंड अप्रैल में हमारा रोका हो गया था. फेब में हम मिले थे. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ दिस बुक एंड माई मोस्ट फेवरेट. तो आपको ये दिख रहा होगा छोटा सा बट ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका. तो आपको याद होगा मैंने जो 4 एनवलप्स दिखाए थे आगे पोस्ट कार्ड काइंड ऑफ, जहाँ मैंने अपनी लव स्टोरी लिखी थी, वहाँ से आगे बढ़ते हुए ये टू बी कंटिन्यूड था. इसमें टू बी कंटिन्यूड तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था. एंड दिस इज़ वेरी हार्ड. मतलब ये इतना हार्ड बन जाएगा मुझे पता नहीं था बट ये बहुत अच्छा बना था. चलिए बुक हटा के मैं आपको दिखाती हूँ. तो विल ओपन दिस. फिर यहाँ से कंटिन्यू होती है स्टोरी. फिर यहाँ पे स्टोरी कंटिन्यू है. इसमें भी स्टोरी कंटिन्यूड है. तो यहाँ पे हमारी एंड हो गई थी स्टोरी फाइनली. एंड फिर धीरे धीरे इसको ओपन करना है ऐसे 1 by 1. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई गॉट. यहाँ थोड़ा कट मेरा लिप्स पे आ गया था बट दैट्स ओके. मैं चाह रही थी कि ये पूरा जो पार्ट है ये अंदर आ जाए इस पिक्चर में बट वो नहीं आ पाया. बट स्टिल इट लुक्ड गुड. तो ये ऐसे प्रॉपर फोल्ड होता है. एंड आई मेड अ प्रॉपर केस ऑल्सो इसके लिए ऐसे रखने के लिए. सो दिस इज इट.
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने जब उसको ये बुक गिफ्ट करी थी तो मैंने उसको एक एक पेज खोल के दिखाया था एंड पढ़ाया था, एंड देन लास्ट में ये क्वेश्चंस भी मैंने उससे पूछे थे विच यू माइट फाइंड फनी ऑफ कोर्स, एंड यू विल मतलब यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उसने मोस्ट ऑफ द आंसर सही दिए थे, बस लास्ट वाले क्वेश्चन को छोड़ के। Oh my god, that is actually funny. I'll give you the questions. Let me test your love, मैंने लिखा था, and let me ask you the questions. तो मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछा था, which day did we meet first? What did you get me for the first time? Kind of gift. What did I order for a drink when we first met? What thing if you gift me will cheer up my mind? The first organization I worked with. In my Facebook DP, which color dress am I wearing? And power of my eyes, both the eyes. She couldn't answer, of course. And last but not the least, president of India. मुझे पता होना चाहिए ना मेरा हस्बैंड कितना इंटेलिजेंट है, बट अफसोस हुआ मुझे जानकर कि इंटेलिजेंट नहीं था वो, एंड उसको नहीं पता था ये आंसर। ओ माय गॉड, ठीक है, हम बहुत हंसे थे इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ के। एंड देन दिस कम्स टू एन एंड, एंड दिस वॉज माई मेमोरी बुक। तो आपने ये बुक देख चुकी है मैंने कैसे बनाई थी फ्रॉम स्क्रैच, एंड अगर आपको भी बनानी है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। ये वीडियो को आप देख सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दोज कार्ड्स, मतलब यूट्यूब में सर्च करके आप ट्राई कर सकते हैं बनाने का। एंड देन दिस इज़ माई फेवरेट बुक टिल डेट। अगर आपको ये बुक पसंद आई हो और आपको उसमें ज़रा भी कुछ भी थोड़ा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और एक हार्ट कमेंट कर देना विच मैटर्स द मोस्ट, विच मीन्स अ लॉट टू मी, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू इट। और आगे मैं बहुत अच्छे वीडियोस लाते रहूँगी आप लोगों के लिए, एंड डेली व्लॉग्स भी, weekend vlogs specifically, and stay tuned for my next weekend vlog coming up very soon. Till then, stay positive, be happy, and bye bye.